नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सच कर दिखाया है एमपी के एक विधायक ने। रहने को मिट्टी का घर, लेकिन देश सेवा का जज्बा इतना कि हार कर भी हार नहीं मानी और जनता की सेवा करने की ठानी। फिर क्या था, चुनाव में खड़े हो गए और सबको दिखा डाला कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कहते हैं मंजिल को पाना हो तो सिर्फ लगन होनी चाहिए, उसके लिए कोई अमीर हो या गरीब मायने नहीं रखता। और इस बात को एमपी के एक विधायक ने सच साबित कर दिखाया है। दरअसल खबर मध्य प्रदेश से है। प्रदेश विधानसभा में चुनावों का शोर बीजेपी की बड़ी जीत के बाद शांत हो चुका है। पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग का एक डेटा सामने आया है, जिसके मुताबिक एमपी के 230 में से 205 विधायक करोड़पति हैं। एक विधायक की संपत्ति तो 233 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा विधायक भी है जिसे एमपी का सबसे गरीब विधायक कहा जाता है, जिसका नाम है कमलेश्वर डोडियार। एक तरफ जहां विधायक आलीशान घरों में रहते हैं, वहीं एमपी का ये विधायक झोपड़ी में रहता है। सैलाना के राधा कुआं गांव के रहने वाले कमलेश्वर सिंह का गांव में अब भी कच्चा घर है। बारिश के दिनों में उनकी छत से पानी टपकता है। कमलेश्वर का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई रुकने नहीं दी। पढ़ाई के लिए उन्होंने मजदूरी की, घरों में टिफिन डिलीवरी भी की। माँ घर चलाने के लिए मजबूरी में ठेले पर अंडे बेचा करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसका बेटा विधायक बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि माँ की दुआ जरूर कबूल होती है, और वही हुआ। कमलेश्वर की मेहनत ने उसे आज विधायक बना दिया। जब एमपी में नामांकन की प्रतिक्रिया हो रही थी, तो एक तरफ जहां नामांकन के लिए प्रत्याशी गाड़ियों के हुजूम के साथ पहुंचते, वहीं विधायक बने कमलेश्वर सिंह अपने नामांकन के लिए बाइक से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्यालय पहुंचते थे, क्योंकि उनके पास बड़ी गाड़ी के किराए देने के लिए पैसे नहीं थे। बस मुझे कायदे से आना चाहिए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 4 व्हीलर में आना चाहिए था, लेकिन समय पर मेरे पास अवेलेबल ना हो सकी, इसलिए मैं भोपाल चला आया हूँ। कम खर्च में चुनाव लड़ा है आपने? हाँ, हमने हिसाब किया था 12 लाख के आसपास टोटल पैसा हुआ था, सारा गाड़ियों का, वाहन का सारा खर्चा मिला करके 12 लाख के आसपास। कितने किलोमीटर का सफर आपने तय करा? उसकी व्यवस्था तो हमने भीख मांगा था, झोली फैला करके, उससे काम में समय ज्यादा लग रहा था। फिर हमने नोटा परंपरा का यूज किया था। नोटा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा समाज को घर लिया जाता है। समाज में काफी आपको कितना पैसा 2,38,000 से ज्यादा हमारा नौकरी में आया था, और 30,000 के आसपास हमारा भीख में आया था। भीख मतलब मांगा था, जो चंदा, उसको चंदा कहते हैं आपकी भाषा में, और हमारी गरीब की भाषा में उसको भीख कहते हैं। 33 साल के आदिवासी कमलेश्वर सिंह डेडियार रतलाम के सैलाना सीट से विधायक बने हैं। वे भारत आदिवासी पार्टी के टिकट से सैलाना सीट से चुनावी रण में उतरे थे। यहाँ उन्होंने लोगों को तब हैरान कर दिया जब कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को 4,618 वोट से पराजित किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। कमलेश्वर सिंह का बचपन गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा के आगे आर्थिक तंगी की राह उनका रोड़ा बन रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हौसलों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब कमलेश्वर चुनावी मैदान में उतरे, तब भी कमलेश्वर सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात बिना खाना खाए लगातार प्रचार किया। इसी वजह से उन्हें इस चुनाव में जीत मिली। कमलेश्वर सिंह ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और वे चुनाव जीत गए, जिसके लिए खूब मेहनत की गई। गांव में डगर डगर घूमकर जनता से सीधा संपर्क के साथ ही इंटरनेट मीडिया के मंच, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार कर कमलेश्वर अपनी जमीन तैयार करने लगे। समाज सेवा तो कमलेश्वर काफी दिनों से कर रहे थे और लोगों के दिलों में जगह भी बना रहे थे। और लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है साहब, जिस कारण जनता ने कमलेश्वर को जिताया और आज वो विधायक बन चुके हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जैसा कमलेश्वर ने किया, आपको भी अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।